हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर कीपिंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 9th इंग्लिश की बुक बदल दी है और 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 आ चुकी है। इस वीडियो में 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इसका पहला यूनिट है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स और टीचर्स जानते हैं कि ये चैप्टर पहले वाली बुक में भी मौजूद था। बिल्कुल सही है, पहले वाली बुक में भी मौजूद था, लेकिन इस बुक में इसके 2-3 पैराग्राफ्स में थोड़ी बहुत रद्दोबदल की गई है। इसीलिए मैंने ट्रांसलेशन नहीं की। ट्रांसलेशन को स्किप करके मैं डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन पर आया हूँ। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ए इस वीडियो में करेंगे। पार्ट ए है क्या? पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। आपको ये भी बताता चलूं कि उसने क्वेश्चन सारे के सारे चेंज कर दिए हैं। अब क्वेश्चंस नए एंगल से रेस किए गए हैं और इनके यकीनन आंसर्स भी नए एंगल से देने पड़ेंगे। अब हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन 1, हाउ माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस? मक्का मुकरमा का जोग्राफियाई तज़किरा कैसे असर अंदाज हो सकता है? जियोग्राफिकल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जोग्राफियाई। डिस्क्रिप्शन कहते हैं तज़किरे को, जिक्र को, तारीफ को। इन्फ्लुएंस वर्ब है जिसका मतलब होता है असर अंदाज होना। ये किस पर असर अंदाज हो सकता है? द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। कारी के उसकी तारीखी और सकाफती अहमियत के इल्म पर। रीडर नाउन है, इसका मतलब है कारी, लेकिन इसके आगे पोस्ट्रिफी एस लगाया गया है। रीडर्स, कारी का, कारी की। अंडरस्टैंडिंग का मतलब इल्म, नॉलेज। हिस्टोरिकल, कल्चरल दोनों एडजेक्टिव्स हैं। हिस्टोरिकल का मतलब है तारीखी, कल्चरल का मतलब है सकाफती। इंपॉर्टेंस कहते हैं अहमियत को। मक्का मुकरमा का जोग्राफियाई तज़किरा कारी के उसकी तारीखी सकाफती अहमियत के इल्म पर कैसे असरअंदाज हो सकता है? आंसर, आई थिंक, मेरा ख्याल है। ये आई थिंक क्यों लगाया गया? यहाँ पे इसकी एक टेक्निक है, वो ये है कि जब माइट यानी मॉडल वर्ब को आप क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे माइट का मतलब होता है डू यू थिंक और इट बी लाइकली, तुम्हारा क्या ख्याल है, शायद ऐसा है कि। तो आप इसका आंसर इन फ्रेजेस में से किसी एक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक, इन माई बुक, इन माई ओपिनियन। तो इनमें से आप कोई भी फ्रेज लगा दें। मैंने लगाया आई थिंक। थिंक के बाद दैट आना चाहिए, लेकिन अगर आप ना भी लगाएंगे तो ओके है, ठीक है, शार्ट हो जाता है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंसेस मी। मक्का मुकरमा का ज्योग्राफियाई तज़किरा मुझ पर असर अंदाज होता है। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे कि जब मॉडल वर्ब माइट हटा दिया गया है तो उसकी जगह हम फ्रेज ले आए हैं, तो अब हमने अगला टेंस जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है। इसीलिए जो वर्ब इन्फ्लुएंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इसके साथ एस का इजाफा किया गया, इन्फ्लुएंसेस। मैंने आंसर को शार्ट करने के लिए मी लगाया, लेकिन आप इसकी जगह पे माई अंडरस्टैंडिंग, माई नॉलेज भी लगा सकते हैं। थ्रू इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत से। मेरा ख्याल है कि मक्का मुकरमा का जोग्राफियाई तज़किरा अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत से मुझ पर असर अंदाज होता है। हिस्टोरिकली एडवर्ब है और अब ये पूरे सेंटेंस पे असर अंदाज होगा। तो हिस्टोरिकली का मतलब है तारीखी तौर पर। द रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का मुकरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के शहर में पैदा हुए। तारीखी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। कल्चरली एडवर्ब है और ये भी पूरे सेंटेंस पे असर अंदाज होगा और इसका मतलब है सकाफती तौर पर। इट इज़ द लैंड ऑफ पीपल, ये लोगों की ज़मीन है। हु हैव अ रिमार्केबल मेमोरी एंड एलोक्वेंस, जो कि एक गैर मामूली हाफजा और फसाहत रखते हैं। सकाफती तौर पर ये ऐसे लोगों की ज़मीन है जो एक गैर मामूली हाफजा और फसाहत रखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द एम्फसिस ऑन द अरब्स मेमोरी एंड एलोक्वेंस सजेस्ट?
عربوں کے حافظے اور فصاحت کی مخصوص اہمیت کیا ظاہر کرتی ہے؟ ایمفسس ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے مخصوص اہمیت، اور اس کے ساتھ آپ ہمیشہ پریپوزیشن لگائیں گے آن یا اپان۔ سجیسٹ کا ایک مطلب ہوتا ہے تجویز دینا، جبکہ دوسرا مطلب ہے ظاہر کرنا، انڈیکیٹ۔ اباؤٹ دیئر کلچر بیفور اسلام، اسلام سے قبل ان کی ثقافت کے متعلق۔ عربوں کے حافظے اور فصاحت کی مخصوص اہمیت اسلام سے قبل ان کی ثقافت کے متعلق کیا ظاہر کرتی ہے؟ آنسر: The emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggests۔ عربوں کے حافظے اور فصاحت کی مخصوص اہمیت ظاہر کرتی ہے about their culture before Islam، اسلام سے قبل ان کی ثقافت کے متعلق that the Arabs deserve، کہ عرب مستحق ہیں۔ ڈیزرو کا مطلب مستحق، کس بات کے؟ Allah's final dispensation، اللہ کے آخری حکم کے۔ ڈسپینسیشن کا مطلب اجازت، حکم، تقدیر۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جبکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو ڈسپینسیشن یہ اجازت ہے۔ اینڈ دی پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اس کے کلام کے تحفظ کے۔ پریزرویشن کا مطلب تحفظ، حفاظت۔ ہز ورڈ، اس کا کلام۔ ہز کا ایچ کیپٹل کیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی پرونون اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس پرونون کا فرسٹ لیٹر، پہلا لیٹر یا پہلا حروف تہجی آپ نے کیپٹل رکھنا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے۔ ورڈ کا مطلب وعدہ بھی ہوتا ہے، ورڈ کا مطلب کلام بھی ہے۔ عربوں کے حافظے اور فصاحت کی مخصوص اہمیت اسلام سے قبل ان کی ثقافت کے متعلق ظاہر کرتی ہے کہ عرب اللہ کے آخری حکم اور اس کے کلام کے تحفظ کے مستحق ہیں۔ Question number 3. What is the importance of the anecdote about Hammad and Caliph Walid bin Yazid؟ حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے متعلق قصے یا حکایت کی کیا اہمیت ہے؟ انیکڈاٹ کا مطلب ہے قصہ، حکایت، لطیفہ۔ آنسر: The importance of the anecdote about Hammad and Caliph Walid bin Yazid is that حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے متعلق قصے کی اہمیت ہے کہ The people of Arab have a remarkable memory۔ عرب کے لوگ ایک غیر معمولی حافظہ رکھتے ہیں۔ ریمارکیبل کا مطلب غیر معمولی، میموری، حافظہ۔ اینڈ اٹ از دی لینڈ مارک آف دیئر کلچر، اور یہ ان کی ثقافت کا نشان امتیاز ہے۔ لینڈ مارک کا مطلب نشان امتیاز، یعنی خاص بات۔ حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے متعلق قصے کی اہمیت یہ ہے کہ عرب کے لوگ ایک غیر معمولی حافظہ رکھتے ہیں اور یہ ان کی ثقافت کا نشان امتیاز ہے۔ Question number 4. What parallels can you draw؟ آپ کون سی مشترک خصوصیات بیان کر سکتے ہیں؟ پیرل ڈرا کا مطلب ہوتا ہے خصوصیات بیان کرنا، صفات بیان کرنا جو دو کے درمیان مشترک ہوں۔ The state of civilization described here، جو یہاں پر تہذیب بیان کی گئی ہے اس کی سٹیٹ میں، and the other historical periods of decline and renewal، اور دوسرے تاریخی ادوار جو زوال کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوئے۔ آنسر: I can draw some parallels between the state of civilization described here and the Ottoman Empire۔ میں یہاں پر بیان ہونے والی تہذیب کی سٹیٹ اور عثمانیہ سلطنت کے مابین کچھ مشترک خصوصیات بیان کر سکتا ہوں۔ 1. Islamic political approach، اسلامی سیاسی نقطہ نظر۔ 2. Islamic culture، دوسرا اسلامی ثقافت۔ 3. Moral principles، اخلاقی اصول۔ Question number 5. What challenges did the Rasulullah peace be upon him face؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے چیلنجوں کا سامنا کیا؟ In proclaiming the oneness of Allah، توحید، اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا کھلم کھلا اعلان کر کے۔ پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا اعلان کرنا۔ اینڈ the unity of mankind، اور انسانیت کے اتحاد کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا کھلم کھلا اعلان کر کے کون سے چیلنجوں کا سامنا کیا؟ آنسر: The Rasulullah peace be upon him faced numerous challenges۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیلنجوں کا سامنا کیا
in proclaiming the oneness of Allah, तौहीद and the unity of mankind, अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करके। But the biggest one was to earn enmity of the pagan Arabs, लेकिन उनमें सबसे जो बड़ा था वो काफिर अरबों की दुश्मनी कमाना था। In what ways did the Rasulullah, peace be upon him, elevate mankind to a higher level? कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को बुलंद सतह तक पहुंचाया या बुलंद किया। एलिवेट अ हायर लेवल का मतलब है बुलंद करना, ऊंचा करना। एलिवेट का सिनोनिम होता है रेज। इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, दोनों रूहानी और दुनियावी हल्का असर में। स्पिरिचुअली का मतलब है रूहानी, वर्ल्डली का मतलब है दुनियावी तौर पर, डोमेन कहते हैं हल्का असर को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों रूहानी और दुनियावी हल्का असरों में इंसानियत को बुलंद किया। आंसर: द रसूलुल्लाह, पीस बी अपॉन हिम, एलिवेटेड मैनकाइंड टू अ हायर लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स इन मैनी वेज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों रूहानी और दुनियावी हल्का असरों में कई तरह से इंसानियत को बुलंद किया। स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर, ही प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, आपने अल्लाह की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद का खुलम खुला ऐलान किया। ही डिस्ट्रॉयड द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, आपने तोहम परस्ती, जिहालत और बेयकीनी के गठजोड़ को बर्बाद किया, ख़त्म किया। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, ख़त्म कर देना। He established ethical and moral principles, आपने इखलाकी असूलों को कायम किया। Worldly, he played a great political role in human history, दुनियावी तौर पर आपने इंसानी तारीख में एक अहम सियासी किरदार अदा किया। यहाँ पे पॉलिटिकल का वर्ड मिस हो गया, आप लगा लीजिएगा, a great political role, that is why, इसीलिए He is considered the most influential figure in the history, आपको तारीख में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत माना जाता है। Question number 7, how does the final Quranic verse, कैसे आखिरी कुरानी आयत, फाइनल का मतलब आखिरी, वर्स का मतलब आयत, कुरान 33:45-46, ये रेफरेंस नंबर है कि कुरान की सूरत नंबर 33 आयत नंबर 45 से 46। इनकैप्सुलेट द रोल एंड मिशन ऑफ द रसूलुल्लाह, पीस बी अपॉन हिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल और मिशन का खुलासा करती है। इनकैप्सुलेट का मतलब खुलासा करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे सम अप। कैसे आखिरी कुरानी आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल और मिशन का खुलासा करती है। आंसर: द फाइनल कुरानिक वर्स इनकैप्सुलेट द रोल एंड मिशन ऑफ द रसूलुल्लाह इन दिस वे, आखिरी कुरानी आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल और मिशन का खुलासा इस तरह से करती है। ओ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, ए नबी, यकीनन हमने आपको बतौर एक शाहिद के भेजा है। विटनेस का मतलब शाहिद, गवाही देने वाला। एंड एज अ बैरियर ऑफ गुड न्यूज़, और एक मुबशर के तौर पे, यानी अच्छी खबर सुनाने वाला या अच्छी खबर लेकर आने वाला। एंड एज अ वार्नर, और एक नज़ीर के तौर पे, मसलन डराने वाला। एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और बतौर वो जो अल्लाह की तरफ बुलाता है उसकी इजाज़त से, उसके हुक्म से। एंड एज लाइट गिविंग टॉर्च, और बतौर एक रोशन मशल के। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द ऑथर व्यू द प्री इस्लामिक अरब्स, मुसन्नफ़ इस्लाम से कबल अरबों को कैसे देखता है। Write down the examples and the evidence supporting your inferences, मिसालें और सबूत तहरीर करें अपने माखज़ू को सहारा देने के लिए। The author views the pre-Islamic Arab such people as have remarkable memory and eloquence, मुसन्नफ़ इस्लाम से कबल अरबों को बतौर ऐसे लोगों के देखता है जो एक गैर मामूली हाफ़ज़ा और फसाहत रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स एट उकास, उकास में हर साल एक शायराना मेला लगता था। Another example is the anecdote about Hammad and Caliph Walid bin Yazid,
ایک اور مثال حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے متعلق قصہ ہے۔